हेलो बच्चों, सब अच्छे हैं। सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। तो चलो, अब जितना दिमाग में भरना था हमने भर लिया। अब हम देखते हैं कि हमें कितना आता है या हमें कितना समझ में आया, क्योंकि हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज आइए पता लगाइए पे। तो रिक्त स्थानों को संख्याओं से, रिक्त स्थान जहां भी है ना, जैसे ये रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है, इनको हमें यहाँ पे क्या करना है, संख्याओं से भरना है। और बक्सों को चिन्हों से भरिए जिससे कि दोनों ओर के व्यंजक समान हो। तो ये जो भी डब्बे डब्बे से बने हुए ना, ये बक्से से बने हुए, इनमें हमें चिन्ह लगाने हैं। रिक्त स्थान जहां पर भी है वहां पे हमें संख्याएं लिखनी है और इस तरीके से चिन्ह और संख्याएं लगानी है कि जो ये बराबर का साइन है, इसके दोनों तरफ का मान जो है वो बराबर आए। जितना मान इधर आए उतना ही मान इस तरफ आए। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, इसका जवाब आपको दिया हुआ है कि 3 गुणा 6 प्लस 7 जो है वो 3 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 7 के बराबर होता है। तो ये हमें पहले से पता है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि कोष्टक के अगर बाहर जो भी रखा हुआ है, जो भी गांव के बाहर बैठा है दोस्त आपका, वो गांव के अंदर जाकर के दोनों दोस्तों से मिलेगा। तो 3 गुणा जो है वो 6 के पास भी जाएगा और 3 गुणा जो है वो 7 के पास भी जाएगा। और बीच में जो भी चिन्ह है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, यो का यो यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ नहीं किया, 3 गुणा गांव के बाहर था, वो 6 के पास भी आया, वो 7 के पास भी आया और बीच का चिन्ह हमने यूं का यूं लगा दिया। अब वो 3 गुणा चाहे इस तरफ दाई हाथ की तरफ लिखा हो या चाहे वो बाई हाथ की तरफ लिखा हो, वो ऐसे ही रहेगा। गांव में तो आप दोनों तरफ से आ सकते हो ना, तो वैसे है। तो सेम यहाँ पे भी जो 4 गुणा है वो पहले 8 के पास गया, पहले 3 के पास भी जा सकता है। तो 8 गुणा 4 हो गया, बीच का जो साइन था वो ज्यों का त्यों हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर 4 गुणा जो है वो 3 के पास गया, तो वो 3 गुणा 4 हमने यहाँ लिख दिया। और गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ में भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले किसको लिख रहे हो। 2 प्लस 4 करोगे तब भी 6 आएगा, 2 गुणा 4 करोगे तो 8 आएगा, 4 गुणा 2 करोगे तब भी 8 आएगा। ठीक है, आगे बच्चा वाटिका समझ में हो गए हमारे बच्चे सब स्मार्ट। चलो अगला देखते हैं हमारे क्या आएगा। डब्बे में क्या भरने हैं, चिन्ह। और यहाँ पे क्या भरना है आपको, जो रिक्त स्थान दिया है उसमें आपको क्या भरना है, रिक्त स्थान में हमें भरना है नंबर। तो देखो 3 गुणा, और यही हमारा कोष्टक इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमें पता है कोष्टक जब लगा है, गांव के बाहर कौन है, गांव के बाहर 3 गुणा है, वो 3 गुणा जाएगा 5 के पास। तो भाई 3 गुणा आ गया 5 के पास। अब 3 गुणा किसके पास जाएगा, 8 के पास। तो 3 गुणा आ गया यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे 8 लिखा हुआ नहीं था तो लिख लो। अब डब्बा लग रहा है मतलब चिन्ह लगाना है, तो बक्से में कौन सा चिन्ह आएगा, जो चिन्ह यहाँ बीच में है। तो ये मेरा चिन्ह यहाँ पे आ गया। कोई प्रॉब्लम, दिक्कत हो रही है क्या कोई, नहीं ना। चलो अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, 9 प्लस 2 गुणा 4। अब गुणा 4 ये बिल्कुल हमारा बी जो हमने किया था वैसे ही है। गुणा 4 पहले 9 के पास जाएगा, तो भाई 9 के पास तो यहाँ पहले से लिखा हुआ है। अब गुणा 4 जाएगा 2 के पास में, तो 2 के पास में 2 गुणा 4 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब बीच में कौन सा साइन आएगा, तो जो 9 और 2 के बीच में कोष्टक के अंदर जो साइन है वो आएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। चलो अगला देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जो है वो आपका क्या होता जाएगा, मुश्किल। तो अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 गुणा, यहीं पे रिक्त स्थान दे दिया भाई, 3 का गुणा अब करे किससे, तो अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिख दो, क्योंकि मुझे तो दायां और बायां देख के पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए। तो जो आपकी मर्जी हो जो भी लिख दो, मैं यहाँ पे 5 लिख लेती हूँ। ठीक है, 6, 7, 8 आपकी मर्जी, जो आपका फेवरेट नंबर है, आपकी बर्थडे डेट है वो लिख दो आप यहाँ पे। ठीक है, जिस दिन आपका जन्म हुआ वो लिख दो। फिर 3 गुणा गांव के बाहर है, 3 गुणा सबसे पहले अंदर आया, 5 के पास गया, तो भाई हमने लिखा 3 गुणा 5 हो गया। फिर 3 गुणा किसके पास जाएगा, 4 के पास में, तो ये यहाँ पे 3 गुणा 4 हो गया। और जो बीच का साइन था 5 और 4 के बीच में, वो झोंका तो यहाँ पहले से लगा हुआ है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एफ वाला देखो। तो एफ वाले में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इधर मेरे देखो ऊपर वाले में सिर्फ 2 ही नंबर दिए हुए थे, 3 था 4 था और कोई तीसरा नंबर नहीं था। और ऊपर आप जब देखोगे, चाहे ए में देखो तो 3 नंबर है, 3 है, 6 है, 7 है। बी में देखोगे तब भी 3 नंबर है, 8 है, 3 है, 4 है। सी में भी 3 नंबर थे, 3 है, 5 है, 8 है ना, 3 नंबर दे रखे थे। जब 2 ही नंबर थे तो एक हमने अपनी मर्जी से लिख लिया। अब एफ वाले में मेरे पास 3 नंबर है, देखो यहाँ पे 6 है,
4 है और 13 है, मतलब मुझे नया नंबर खुद से नहीं लाना, 3 नंबर चाहिए थे, 3 के 3 नंबर यहाँ पे है। तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, तो ये 4 गुणा जो है वो इधर वाले नंबर से होगा। तो मैं इधर देखूं, यहाँ पे 4 का गुणा किससे हो रहा है, तो 4 का गुणा यहाँ पे 13 से हो रहा है। तो इसका मतलब वो तीसरा नंबर कौन है, जो 3 नंबर दाईं तरफ है वही 3 नंबर बाईं तरफ है। तो दाईं तरफ मैंने देखा तो भाई 13 मुझे नया नंबर दिख रहा है, तो 13 लेकर के मैंने इधर लिख दिया। अब देखो बराबर हो गया, जब ये 4 गुणा 13 के पास गया तो 13 गुणा 4 हो गया, जब ये 4 गुणा 6 के पास गया तो ये 6 गुणा 4 हो गया, और बीच का साइन जो प्लस का था वो यों का यों लगा। तो 3 नंबर से 3 नंबर है तो मर्जी से नहीं लिखना है, 3 नंबर से 3 नंबर नहीं है तो मर्जी से, जैसे हमने ई वाले में किया वैसे करना है। अब यहाँ पे देखो 3 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 2, तो ये पहला प्रश्न अगर ए वाला देखो तो हमें इसका बायां भाग जो है वो दिया हुआ है 3 गुणा 6 3 गुणा 7। तो इसमें से जो रिपीट है, मतलब जो 2 बार आ रहा है, जो 3 गुणा यहाँ पर भी है 3 गुणा यहाँ पर भी है, तो उसको हमने बाहर लिख दिया। जो 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कौन है जो 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे भी 3 गुणा ही 2 बार आ रहा है। इधर भी देखो इधर भी देखो, इस जोड़ के निशान के दोनों तरफ 3 गुणा है, तो 3 गुणा आ गया बाहर। बीच का जो साइन था वो ज्यों का त्यों यहाँ पे लग गया। अब बचा कौन, तो भाई 5 बचा, इधर कौन बचा, तो इधर 2 बचा, तो ऐसे लिख लिया। तो यानी कि जो ए भाग का दायां भाग हमें दिया हुआ था, बायां भाग हमने लिख दिया कि जो नंबर 2 बार आ रहा है उसको बाहर निकाल देंगे गुणा के साइन के साथ में, और जो बच गए हैं उनको लिख दो, बीच का जो साइन था वो बीच में लगा लो। तो आ गया समझ में, समझ में आ गया। चलो प्रश्न 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 ने अभी तो इसके देखो इतने सारे पार्ट अभी यहाँ पे बचे हुए हैं। चलो जैसा हमने ऊपर किया अभी वैसा का वैसा फिर से देखो, तो यहाँ पे देखो वही जो हमारा प्रश्न था वही लिखा हुआ है। कैसा, चलो मैंने नीचे लिख दिया तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर मैं एच वाले को देखूं तो मुझे ए गुणा बी दिया है और ए गुणा सी दिया है। ये देखो 2 गुणा 4 दिया है, 3 गुणा 4 दिया है। तो भाई कौन है जो इसमें बार बार आ रहा है, तो भाई गुणा 4 जो है वो मेरे पास यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो जो रिपीट होता है, देखो ए गुणा यहाँ भी है, ए गुणा यहाँ भी है, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं ना। तो ये गुणा ए चाहे इधर लिखो, चाहे मैं इसको इस तरफ दाएं भी लिख सकते हैं बाएं भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी मैं लिख सकती हूँ। यहाँ पे बी प्लस सी गुणा ए ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे जो मुझे रिक्त स्थान दिया है वो इस दाईं तरफ दिया है, तो यहाँ लिखो। तो भाई 4 गुणा 2 बार आ रहा है, तो भाई गुणा यहाँ पे हो गया, ये 4 हो गया। अब बचा कौन, तो ये बी और सी जो अंदर बचे, तो यहाँ पे बी सी कौन है, ये 2 है और 3 है, तो भाई 2 यहाँ पे लिख दिया, 3 यहाँ पे लिख दिया। भले 3 पहले लिख दो 2 बाद में लिख दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई हमें ये वाला भाग दिया हुआ था और ये वाला हमें लिखना था। तो हमने देखा कि भाई कौन है जो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बार आ रहा है। तो भाई ये और ये यहाँ पे 2 बार आ रहा था, ये वाला देखो अपने यहाँ 2 बार आ रहा था, तो इसको हमने जो का त्यों बाहर लिख दिया। और अंदर किसको लिख दिया, भाई जो बचे हुए, तो ये बचे हुए कौन थे, 2 और 3 बचे हुए थे, ये हमने यूं के यूं लिख दिए। चलो अगला देखो, अब यहाँ पे 5 गुणा 9 माइनस 2, तो ये देखो ये 5 गुणा है आपका, ये वाला पार्ट क्या है, ये दिया हुआ है, और ये 9 है, ये माइनस है या 2 है, साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा, ये जो 5 गुणा है वो इसके पास भी जाएगा और इसके पास, यानी बी के पास भी जाएगा, सी के पास भी जाएगा। बीच का जो साइन है वो यूं का यूं आ जाएगा। तो बीच का साइन आपका यहाँ पे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे प्लस हो तो प्लस लगाएंगे, माइनस हो तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। तो देखो 5 गुणा 9 हो गया, 5 गुणा पहले 9 के पास गया तो 5 गुणा 9 हो गया। बीच का साइन जो था वो यूं का यूं लगा दिया। अब 5 गुणा किसके पास जाएगा, 2 के पास में, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बाहर कौन है, गुणा 7 है, गुणा 7 पहले 5 के पास गया तो 5 गुणा 7 हो गया। बीच का साइन ज्यों का त्यों हमने यहाँ पे लगा लिया। अब गुणा 7 किसके पास जाएगा, 2 के पास, तो यहाँ पे 2 गुणा 7 हो जाएगा क्योंकि साइन ज्यों का त्यों आ गया। अगला देखो 5 गुणा 8 माइनस 3 है, तो ये 5 गुणा घर के बाहर है, गांव के बाहर है, या 8 के पास जाएगा तो 5 गुणा 8 हमारे पास लिखा हुआ है। बीच का साइन कौन है, माइनस, माइनस ज्यों का त्यों लगा दो। अब 5 गुणा जाएगा 3 के पास में, तो 5 गुणा और ये हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। चलो इसी तरीके से देखो, ये इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। प्रैक्टिस करोगे तो ये जो कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा, जो नीचे लाल पीले कलर में लिखा है। अब गुणा 7 यहाँ पे, गुणा 7 पहले जाएगा 8 के पास, तो भाई 8 गुणा 7 यहाँ पहले से लिखा हुआ है। फिर बीच का साइन कौन सा है, माइनस, तो ये हो गया माइनस, और ये 7 फिर 3 के पास जाएगा तो ये पहले से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो फिर से एम वाला देखो, एम वाला ये इंपॉर्टेंट,
देखो इधर भी 2 नंबर है, 12 है और 5 है, और इधर भी 1 नंबर है 5, यानी तीसरा नंबर तो है ही नहीं। तो जहां पे तीसरा नंबर नहीं है वहां अपने दिमाग से लिख लो। जो भी आपकी जन्म तिथि है लिख लो, या 1 से 9 के बीच में से कोई भी नंबर लिख लो। मैं यहाँ पे 7 लिख लेती हूँ। ठीक है, जो नंबर आपके मन में लिख दो। तीसरा नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पे खुली छूट है, जो मर्जी लिख दो। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 गुणा क्या होगा, पहले 12। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 गुणा 12। बीच में क्या साइन है, तो माइनस का जुका लिख दिया। फिर 5 गुणा, फिर बाद में किसके पास जाएगा, 7 के पास। तो ये हो गया 5 गुणा 7 हो गया। समझ में आ गया। अब नीचे देखो, नीचे कितने नंबर है, पहले देखो। यहाँ 15 है, यहाँ 7 है और यहाँ 6 है, मतलब 3 नंबर हमारे पास है। अब नंबर लिखने को नहीं मिलेगा, खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, खुद से लिखने को नहीं मिलेगा, यहीं से लिखेंगे। तो भाई 6 हमें तीसरा नंबर दिख रहा है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तीसरा नंबर यहाँ पे लिख दिया। ठीक है भाई, 3 नंबर चाहिए होते हैं इस प्रॉपर्टी के लिए। इस जो नीचे हमने कलरफुल लिखा है उसके लिए 3 नंबर चाहिए होते हैं, 3 नंबर है तो सोचने की कहाँ जरूरत है, लिख लिया। अब 7 गुणा बाहर है, वो जाएगा पहले 15 के पास। तो 15 गुणा कितना हो गया, 7 हो गया। फिर बीच में साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का लगा दिया। अब ये 6 के पास गया तो 6 गुणा 7, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये। चलो अगला देखो। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ये वाला भाग, जो ये वाला भाग है ना, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ और हमें ये लिखना है इस वाले में, ओ के लिए ये दिया है, ये लिखना है। ये तो बहुत ईजी है। जो कॉमन है वो देखो कौन है भाई, 5 गुणा इधर भी है, 5 गुणा इधर भी है, तो 5 गुणा पहले से बाहर लिख दिया। बीच का साइन जो था वो यूं का यूं लगा दिया। अब जो बचे हुए नंबर है, 9 बचा है और 4 बचा है, तो भाई 9 यहाँ पे लिख दो, 4 यहाँ पे लिख दो, हो गया। चलो अगला देखो, 3 नंबर है, 17, 7 और 9 बिल्कुल सही है। तो इसमें भी हमें बिल्कुल ओ जैसा ही है। तो यहाँ पे गुणा 7 हमें दिया हुआ है, तो भाई गुणा 7 हमारा 2 बार आ रहा है। ये वाला चीज जो है वो यहाँ पे 2 बार आ रही है, तो हमने इसको लिख दिया। अब बचे नंबर कौन है, अच्छा बीच में साइन तो पहले से ही लगा हुआ है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है। अब बचे कौन नंबर है, 17। तो 17 पहले है तो पहले लिखेंगे, 9 बाद में है तो बाद में लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि बाकी के निशान में बड़े में से छोटा जो लिखा है वही आपको लिखना है। क्योंकि 17 माइनस 9 लिखा तो ठीक है, 9 माइनस 17 लिखा तो जवाब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पहला वाला प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब यहीं पे वीडियो को रोको, अपनी किताब खोलो, ये बिल्कुल यूं के यूं एक्सरसाइज आपके पास है, आप खुद उसको सॉल्व करके देखो। एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन मन से सॉल्व करके देखो, तो पता चलेगा कि हाँ ये चीज मुझे समझ में आई कि नहीं। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसी से आपके प्रश्न सॉल्व होंगे। अगला चलो, प्रश्न 2 यहाँ पे क्या कह रहा है कि दाईं और बाईं और के व्यंजकों का विश्लेषण करके नीचे दिए गए बक्सों में, ये रहे हमारे बक्से, इसमें ये वाला साइन लगाओ, बढ़ता हुआ, घटता हुआ या बराबर का साइन लगाओ। इसका पता लगाने के लिए कि भाई कौन सा चिन्ह यहाँ पे लगाना है। व्यंजकों को हल किए बिना कोई सॉल्यूशन नहीं करना। सॉल्यूशन नहीं करना मतलब 8 में से 3 को नहीं घटाना है, 29 का गुणा नहीं करना है, इनका मान नहीं निकालना है, बस आपको यहाँ पे तर्क लगाना है। तो तर्क व और पदों व कोष्टकों की समझ का उपयोग करके बिना हल किए इन चिन्हों को आप इन बक्सों में लगाइए। तो बहुत इजी है। देखो हम यहाँ पे समझते हैं प्रश्न में यहाँ पे क्या क्या रहा है। देखो 8 माइनस 3 हो रहा है, यहाँ ब्रैकेट में क्या हो रहा है, 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3, यहाँ पे 3 माइनस क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। और गुणा 29 और गुणा 29 तो दोनों जगह बराबर है, तो भाई इसका तो कोई रोल ही नहीं है। गुणा 29 का तो कोई रोल ही नहीं, इसको हटा दो। ठीक है, ये तो इधर भी जितना है उधर भी उतना ही, जितना काम इधर दाईं तरफ करेगा उतना काम ही बाईं तरफ करेगा। अब काम किसने बिगाड़ा, तो 8 और 3 ने बिगाड़ा, क्योंकि यहाँ 8 माइनस 3 हो रहा है, 8 माइनस 3 होता है 5, 3 माइनस 8 क्या होता है, तो 8 में से 3 गया तो 5 ही बचेगा, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि जो बड़ा होता है उसका चिन्ह आता है। तो यहाँ पे प्लस का 5 को 29 से गुणा करना पड़ रहा है, यहाँ माइनस के 5 को 29 से गुणा करना पड़ रहा है। तो मुझे बताओ, जब किसी संख्या को प्लस नंबर से गुणा करते तो बड़ी संख्या बनती है, माइनस से गुणा करते तो बड़ी बनती है। भाई 2 बड़ा है या माइनस 2 बड़ा है, ऑब्वियस है 2 बड़ा है। जो संख्या प्लस की होती है वही बड़ी है। तो भाई हमने बिना सॉल्व करके बता दिया, क्योंकि यहाँ प्लस का 5 गुणा हो रहा है 29 से, इसलिए ये संख्या यहाँ पे बड़ी है। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ सॉल्व नहीं किया हमने, सिर्फ एक अपने तर्क से बता दिया कि भाई ब्रैकेट जो है वो एक जगह बड़ी संख्या बना रहा है, एक जगह छोटी संख्या बना रहा है, लेकिन गुणा तो बराबर साइन का नंबर का हो रहा है, इसीलिए ये है। चलो अगला देखते हैं।
यहाँ पे क्या हो रहा है, 15 प्लस है, 15 इसके साथ में प्लस हो रहा है, और ये 9 गुणा 18 है। तो बॉडी मास जो हमने पढ़ा था उससे क्या होता है भाई, गुणा पहले होता है। तो यहाँ पे 18 का गुणा 9 से हो रहा है, उसके बाद इसमें 15 जुड़ रहा है। और इधर यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, 15 में पहले 9 जोड़ो फिर 18 से उसको गुणा करो। 15 में पहले 9 जोड़ो फिर 18 से उसको गुणा करो। तो देखो यहाँ पे क्या चीज हो रही है, देखो यहाँ पे 18 का गुणा सिर्फ 9 से हो रहा है। क्या हो रहा है, 18 का गुणा सिर्फ 9 से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 18 का गुणा किससे हो रहा है, 15 प्लस 9। तो 15 प्लस 9 कितना हो गया आपका, यहाँ पे 24 हो गया। तो मुझे बताओ, जब 18 का गुणा 9 से हो रहा है तो बड़ी संख्या आएगी, या 18 का गुणा जब 24 से होगा तब बड़ी संख्या आएगी? ऑब्वियस है, 18 का गुणा जब 24 से होगा तब बड़ी संख्या आएगी। तो यहाँ पे हमें बड़ी संख्या मिलेगी, क्योंकि 24 एक बहुत बड़ा नंबर है, 9 से देखा जाए तो बहुत ही बड़ा नंबर है। और आज सिर्फ यहाँ पे 15 जोड़ रहे हो तो इसका तो कोई फर्क यहाँ पे पड़ ही नहीं रहा। तो 18 नम कम होता है, जबकि 18 गुणा 24 जो होता है वो एक बड़ी संख्या होती है। तो ये हमारा यहाँ पे तर्क हो गया। और आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सॉल्व करके भी देख सकते हो। भाई मेरा यहाँ पे 18 को 9 से गुणा करके 15 जोड़ो, रफ के अंदर आप सॉल्व करके देख सकते हो, बट हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें अपने तर्कों का उपयोग करना है। चलो अगला देखते हैं। अब यहाँ पे 23 का गुणा हो रहा है, ठीक है, यहाँ एक जगह हो रहा है, यहाँ पे 23 का गुणा 2 जगह हो रहा है। 23 का गुणा 17 से भी हो रहा है, 23 का गुणा 9 से भी हो रहा है, और यहाँ पे 23 का गुणा एक कोष्टक के अंदर 17 माइनस 9 है उससे हो रहा है। तो हमें पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, जो कोष्टक दिए थे वो सॉल्व होते हैं। तो 17 में से 9 गया तो कितना बचा, कितना बचा, 8 बचा। तो यहाँ पे 23 का गुणा सिर्फ 8 से हो रहा है। 23 का गुणा किससे हो रहा है, सिर्फ 8 से। लेकिन इधर अगर मैं देखूं तो 23 17 से भी गुणा हो रहा है, 23 9 से भी गुणा हो रहा है, और वो दोनों संख्या फिर जुड़ भी रही है। तो मुझे क्या दिख रहा है भाई, ये बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि 17 9, अगर देखो इसको मैं उस तरीके से लिखूं, ऊपर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये वाला, देखो a गुणा बी प्लस सी, ये हमने देखा था ऊपर, a गुणा बी प्लस ए गुणा सी होता है। तो देखो 23 गुणा इधर भी है, 23 गुणा इधर भी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूं, 23 को बाहर लिख सकती हूँ, 23 गुणा को, अंदर क्या बचेगा 17 प्लस 9, तो ये 17 प्लस 9 हो गया। तो 17 प्लस 9 कितना हो गया, तो 17 प्लस 9 मेरा यहाँ पे हो गया है 26 हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे 23 का गुणा जो है वो 26 से हो रहा है, और यहाँ पे 23 का गुणा सिर्फ 8 से हो रहा है। तो ऑब्वियसली आपका यही बड़ा है, 23 गुणा 26 ही बड़ा होगा। ठीक है, चलो अगला देखो, 34 माइनस 28 गुणा 42, ठीक है, और यहाँ पे 34 गुणा 42 माइनस 28 गुणा 42। तो नंबर तो तीनों सेम है, देखो 34 28 42 इधर भी है, 34 42 28 इधर भी है। तो देखो ये ब्रैकेट मुझे ये वैल्यू यहाँ पे दी है और ये वैल्यू यहाँ पे दी है। देखो 42 गुणा है ना, 42 गुणा, देखो इधर भी 42 गुणा है, इधर भी 42 गुणा है, फिर ये 34 इधर, ये 28 इधर, और बीच में माइनस का साइन लगा है। तो ये फॉर्मूला ही तो बन रहा है, क्या बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो जो दाई वैल्यू है वो बाई वैल्यू के क्या होती है, बराबर। तो यहाँ पे आएगा बराबर का चिन्ह, क्या आएगा, क्योंकि इसको मैं सॉल्व करूं या उसको सॉल्व करूं एक ही जवाब मुझे मिलना है। क्यों, क्योंकि 42 का गुणा जाकर के पहले 34 से हुआ है, और 42 का गुणा फिर जाके 28 से हुआ है, और बीच का साइन जो है वो दोनों जगह बराबर है। भाई बीच का साइन दोनों जगह बराबर है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम आएगी, अलग अलग वैल्यू नहीं आएगी। चलो अगला, समझ में आया। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है कमेंट करना, मैं आपको पूरा जवाब उसका लिख करके दूंगी। चलो प्रश्न 3 देखो, यहाँ 14 बनाने का एक तरीका आपको दिया गया है, यानी कि 2 गुणा 6 प्लस 1 जो है वो 14 के बराबर है। तो यहाँ देखो 2 गुणा 1 प्लस 6 ये बराबर आ रहा है 14 के। कैसे आ रहा है, हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 2 गुणा 6 प्लस 1 कितना हुआ 7, और 7 दूनी कितना हो रहा है 14। तो ये 14 बनाने का एक तरीका इसने हमको कहा है कि हम ऐसे व्यंजक बना करके 14 प्राप्त कर सकते हैं। क्या 14 प्राप्त करने के अन्य तरीके भी हैं, उन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में भरिए। तो हाँ, 14 बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट इन्होंने क्या किया है, हमें ये पूरा एक बना के दिया कि भाई किसी नंबर को तो गुणा करना है और 2 नंबर को हमें यहाँ पे जोड़ना है ना। तो देखो 2 का गुणा करने पे 14 आसानी से आ जाता है। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है, तो मैं 2 में तो क्या ही बदलूंगी गुणा करने में, तो इसको तो मैं नहीं बदल रही, इसको बदलूंगी, 7 को लाने के अलग अलग तरीके। तो यहाँ पे मैं सभी जगह 2 ही लिख देती हूँ, यहाँ पे सभी जगह 2 लिख लेते हैं। अब देखो इसने 1 प्लस 6 किया, तो 7 किन किन को जोड़ने पे आता है, तो भाई 0 में 7 जोड़ो तब भी मेरा 7 आता है, 7 प्लस 0 क्या होता है 7,
1 + 6 ये लिख चुके हैं, तो मैं एक इधर बढ़ा देती हूँ, नंबर इधर कम कर देती हूँ। 1 में 1 बढ़ा है तो 2 हो गया, 6 में 1 कम किया तो 5 हो गया। तो ये लो 5 + 2 भी 7 होता है। और बढ़ाओ, 2 में 1 जोड़ो, ये 3 हो गया, 5 में 1 कम करो तो ये 4 हो गया। 4 + 3 भी क्या होता है, 7 होता है। फिर और करो, इसमें 1 बढ़ा लो तो ये 4 हो गया, इसमें 1 कम कर दो तो 3। ये लो सब कुछ तो हो गया। कुछ बचा यहाँ पे? कुछ नहीं बचा। देखो कितनी आसानी से हमने यहाँ पे बना लिया कि जोड़ तोड़ करके 14 आ गया। देखो 5 + 2 7, 7 दूनी 14, 4 + 3 7, 7 दूनी 14, यहाँ पे भी 4 + 3 7, 7 दूनी 14। और ये दोनों व्यंजक अलग अलग है क्योंकि एक बार में हम 3 में 4 जोड़ रहे हैं, एक बार में हम 4 में 3 जोड़ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा पार्टी? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम यहाँ पे समझने के लिए ही आए हैं कि ये प्रश्न क्या कह रहा है वो समझ में आना चाहिए, और जवाब क्या देना है वो भी समझ आना चाहिए। चलो अगला प्रश्न 4, रंग बिरंगा प्रश्न आया, बहुत सुंदर दिख रहा है। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में संख्याओं का योगफल कम से कम 2 अलग विधियों से करिए, कम से कम 2 अलग विधियों से ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का योग क्या मतलब कि ये पीले पीले जो 4 नंबर हैं, ये जो नीले नीले 8 नंबर है, इन सब संख्याओं को जोड़ करके क्या आता है, तो उसके लिए हमें 2 अलग तरीके बताने हैं ना। सीधा यूं नहीं कर देंगे कि हाँ 4 है तो जोड़ो इसको, 4 × 4 4 दूनी 8, 4 × 12 4 × 16 4 × 5 20, ऐसे नहीं। आपको एक व्यंजक लिखना है प्रॉपर यहाँ पे, ठीक है। व्याख्या कीजिए कि आपने इसे व्यंजकों के द्वारा कैसे हल किया। तो भाई हम व्यंजक ही लिखते हैं तो व्याख्या की क्या जरूरत पड़ेगी। तो पहला अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो देखो 4 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, देखो इस तरीके से देखो आप यहाँ पे 4 कितनी बार आ रहा है, तो ये मैंने लिखा कि भाई मेरे पास 4 आ रहा है, ठीक है। मेरे को मान लो कि मेरे दादा ने, दादी ने, मामा ने, मामी ने, मौसी ने, सब ने मुझे 4-4 रुपए दिए। तो कितने लोगों ने तुमको 4 रुपए दिए? तो मुझे 4 रुपए दिए हैं 5 लोगों ने। 1 दादा दादी, 2 मामा, 3 मामी, 4 और 1 मेरी मौसी। तो 5 लोगों ने मुझे 4 रुपए दिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक जना 4 रुपए दे रहा है तो 5 जने कितने रुपए देंगे, तो हम गुणा ही करते हैं। फिर 8 कितनी बार है यहाँ पे, तो 8 जो है वो यहाँ पे 4 बार है। 8 कितनी बार है, 4 बार है। तो भाई 4 कितनी बार था, 5 बार। 8 कितनी बार था, 4 बार। तो जब बार बार वर्ड आता है तो मतलब क्या करते हैं, गुणा लगा दें, यानी 4 को हम 5 बार जोड़ रहे हैं, 8 को हम 4 बार जोड़ रहे हैं, और दोनों के बीच में क्या साइन आ जाएगा, प्लस का, क्योंकि हमें दोनों को जोड़ना है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको हल निकाल लो। तो ये कितना हो गया आपका यहाँ पे, 5 चौक कितना हो गया, 5 चौक हो गया है 20, और ये कितना हो गया, 8 चौक 32। तो 32 + 20 कितना हो गया आपका यहाँ पे, 52। कितना हो गया, 52। ये हो गया हमारा पहला तरीका। अब देखो मैं इसका दूसरा तरीका भी बता सकती हूँ। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या होगा, देखो 4 गुणा, यहाँ पे भी है वही फॉर्मूला दिमाग में। जब भी मुझे इस तरीके से दिखे ना कि जोड़ के आजू बाजू में 2 गुणे वाले दिख रहे हैं, तो मेरा दिमाग उसी फॉर्मूले में जाएगा। और 4 गुणा यहाँ पर भी है, तो मेरा फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, a × b + c = a × b के पास गया प्लस a × c के पास गया, ठीक है। तो a गुणा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो भाई यहाँ पे 4 गुणा इधर भी है, 4 गुणा इधर भी है, तो मैं 4 गुणा को एक बार लिख लेती हूँ। फिर बीच में साइन क्या आ गया, प्लस आ गया, जो यहाँ है वही। इधर से कौन बचा, 5 बचा, इधर से कौन बचा, 8 बचा। तो मैं इसको एक व्यंजक की तरह लिख करके भी सॉल्व कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगी तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 8 + 5 कितना होता है, 13, और 13 चौक भी कितना होता है, 52। तो ये मैंने इसको 2 तरीके से सॉल्व कर लिया। यही जो फॉर्मूला था उसके फॉर्मूले के एक बार दाईं तरफ के तरीके से सॉल्व किया, एक बार बाईं तरफ के तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। चलो अब तो आप प्रो हो गए है ना, अब तो इसको आप कर लोगे। दूसरा वाला, दूसरे वाले में क्या देखेंगे भाई, 5 कितनी बार आ रहा है, 6 कितनी बार आ रहा है, उसको जोड़ दो। तो 5 कितनी बार आ रहा है, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 5 आ रहा है 8 बार। 8 बार का मतलब गुणा। फिर 6 कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी 8 बार आ रहा है। तो 6 का गुणा भी हो जाएगा, 8 बार आ रहा है इसलिए 8 से, और दोनों को जोड़ेंगे, दोनों कलर को जोड़ेंगे, नीले कलर को पिंक कलर के साथ जोड़ दिया। तो 8 पंजा 40, 8 छंग 48, तो ये कितना जवाब आ रहा है यहाँ पे, 88। अब यही, ये तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया, अब हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। तो भाई कॉमन कौन है, गुणा 8 जो है वो कॉमन है, ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, तो इसको हम लिख देंगे बाहर। इसको कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखो। दूसरा तरीका जो है उसके लिए दूसरा रंग लेके आते हैं। तो ये क्या करेंगे, 8 गुणा, 8 गुणा हमने लिख दिया बाहर,
बीच में प्लस का साइन, बचा कौन, इधर 5 बचा, इधर 6 बचा, तो ये 5 और ये 6। चलो सॉल्व करो, तो ये हो गया 8 गुणा 6 5 11, 11 8 88। हो गया सॉल्व। कोई तकलीफ? दो इसने भाई कम से कम 2 अलग तरीकों से सॉल्व कर दो, हमने 2 अलग तरीकों से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो पूरे की पूरी एक्सरसाइज जो आपकी यहाँ पे थी सिर्फ इसी फॉर्मूले पर बेस्ड थी। ये जो सूत्र है इसी सूत्र को लेकर के हमने पूरा एक्सरसाइज सॉल्व किया। जितने तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ मिल सकते थे हमने किए। अब ऐसे ही कुछ और चित्र आपको दे दे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आराम से कर पाओगे ना। तो ये हमने किया। कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मैम ये वाली चीज़ समझ में नहीं। छोटे पूछते ना मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये प्रश्न समझ में नहीं आया, इतने मिनट के ऊपर आपने ये चीज़ बोली वो हमें समझ में नहीं आई, मैं आपको पूरा जवाब दूंगी, हो सके तो आपको कॉल करके भी समझा दूंगी। थैंक यू। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।